Good morning. Good morning, everybody. This is the second lecture. In this last lecture, we have studied about rational number. In this lecture, we will try to do some questions based on rational numbers and learn some other tricks. मतलब जो पिछले क्लास में हमने रैशनल नंबर पढ़ा था उसको सॉल्व करना, उसके जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे. इसमें और भी बेसिक मैथमेटिक्स बताई जाएगी. जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स. जैसे कोई दो रैशनल नंबर्स के बीच में, अब रैशनल नंबर्स जैसे फ्रैक्शन भी हो सकता है 3/5, 4/5. तो हमें पता है कि जब भी हम कोई लाइन खींचते हैं, कोई भी पॉइंट ऑन नंबर लाइन दो रैशनल नंबर्स, इसमें इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं. इनफाइनाइट मतलब अनंत. तो ये कैसे हम निकालेंगे ये देखें. जैसे इसका एग्जांपल जैसे यहाँ 2/10 दिया है और 10 के बीच में निकालना है. 2/10 को हम 2/1 भी ले सकते हैं, 10 इसको हम 10/1 भी. तो ये रैशनल नंबर है. इंटीजर्स आर ऑल रैशनल नंबर्स. या वैसे तो ये हम पढ़े नेचुरल नंबर्स में भी आता है, इंटीजर्स में भी आता है और रैशनल नंबर. चलिए लेट अस सी दैट. एक मेथड हमारे पास है बाई एवरेज मेथड. बाई एवरेज. एवरेज का मतलब क्या होता है? जैसे दो सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आ गए हैं, एक में 10 है, एक में 20 है आउट ऑफ 50. तो कैसे निकालेंगे एवरेज? एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इज सम ऑफ द टू नंबर्स डिवाइडेड बाय 2. ये केवल दो के लिए बता रहा हूँ. ऐसे बहुत जितने नंबर्स होंगे उस हिसाब से हम एवरेज के अलग से चैप्टर्स पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व. लेकिन दो नंबर्स का एवरेज हम हमारे लिए कैसे है? सम ऑफ टू नंबर्स बाई 2. जैसे एवरेज ऑफ टू नंबर्स 2 and 10, इसका एवरेज क्या होगा? 2 + 10/2 दैट इज 12/2 6. चलिए अब जैसे हम ये देखेंगे, अब इसको हम समझाएंगे भी कि 2 देखिए हमारा ये नंबर है और 10 हमारा ये नंबर है. मतलब ये 10 है और ये 2. जो हमारा 6 आया ये इसके बीच में. एक चीज हमें यहां से और दिखाना चाह रहा था. ठीक है, 2, 10 और 6. अब चलते हैं 2 और 6. ये 2 है और ये 6 है. इसके बीच में देखते हैं इसका एवरेज क्या? 4. 2 + 6 इज इक्वल टू 4. तो देखिए आपका 4 आ गया. 4 देखिए आपका यहां पे है, तो जो कि 2 और 6. तो देखिए 2 और 10 के बीच में 4 भी है. मतलब 4 तो कहां पे है? 6 और 2 के बीच में है. ऐसे हम 6 इधर है हमारा और 10 का एवरेज निकालते हैं तो हो जाएगा 6 + 10/2 दैट इज 8, जो कि यहाँ पे है. तो इससे ये दिख रहा है कि 6 और 2 जो भी हम एवरेज निकालते हैं, जैसे हमने एवरेज शुरू किया था कि 2 और 10 के बीच में हमने दो नंबर्स निकाले. एक था 6, फिर 6 और 2 के बीच में हमें 4 मिल गया. इस तरीके से हम अब 4 और 2 के बीच में निकाल सकते हैं. 4 और 2 के बीच में यदि हम एवरेज निकालें तो 4 + 2/2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3. तो हमें दिखता है कि हम जितने भी एवरेज निकालते हैं वो सारे के सारे जितने भी नंबर, वी कैन सी दैट ऑल द एवरेज लाइज बिटवीन 2 and 10. पहली चीज. और हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ एवरेज निकाल सकते हैं. जैसे हमने देखा 2 और 6 के बीच में हमने निकाला था तो क्या आ गया था हमारा? 4. 4 और 2 के बीच में निकाले थे तो 3 आ गया था. अब 3 और 2 के बीच में निकालेंगे तो 3 + 2/2 इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 2.5. तो ऐसे करके हमारे बहुत, वो भी इसके बीच में आएगा. तो इससे ये पता चल गया हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ एवरेजेस निकाल सकते हैं और जो भी एवरेज है उन दो नंबर्स के बीच में आएगा. ये तो मेथड 1 था. अब एक मेथड 2 है. जैसे हमें 2 और 10 के बीच में वो निकालना. ये थोड़ा सा जब बहुत सारे निकालना हो तो इजी पड़ जाता है. जैसे हम किसी भी नंबर से, जैसे 1/10 है और 2/10 है, इसके पीछे निकालना है. मतलब जैसे 1 और 2 के पीछे, 1 और 2 क्या थे हमारे? काउंटिंग नंबर, रैशनल नंबर, सब कुछ है. क्योंकि इंटीजर जो भी ले लें तो इसको 1/10 2/10 ये हमारा फ्रैक्शन दिया था. अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई, जैसे मैं चाहे तो 10 से मल्टीप्लाई कर लें, 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 100. इसको ऊपर करेंगे तो 200 और ये 2000, नीचे 1000. अब क्या करते हैं, ये 100 से 200 के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं. जैसे काउंटिंग नंबर्स क्यों लिखें तो क्या लिख सकते हैं?
100 के 101, 102 सो ऑन। तो 101 अपॉन 1000, 102 अपॉन 1000, 103 अपॉन 1000, ऐसे करके हम बहुत सारे लिख सकते हैं। ठीक है, तो और ये सारे के सारे नंबर्स इन 1/10 और 2/10 के बीच में ही पड़ेगा। अभी हम इसको करके भी दिखाएंगे आपको। तो ये एक इजी मेथड होता है, ये किसी के लिए भी, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि 2/5 और 3/5 के बीच में निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी जैसे 4 नंबर निकालना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 10 10 20 हो जाएगा, 3 इंटू 10 5 इंटू 10 50 हो जाएगा, ऐसे ये 30 और 50 हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा जैसे 21/50, 22/50, 23/50, 24/50, ऐसे करके हम 10 15 निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, और निकाल सकते हैं 25। अब चाहे इसको, अब दूसरा तरीका है कि 20 को 100 से मल्टीप्लाई, 200/500 हो जाएगा, और ये हो जाएगा दूसरा नंबर हो जाएगा 300/500। अब इनके बीच में देखिए कितने नंबर आ जाएंगे, 201, 202, 203, 204, ऐसे करके बहुत सारे नंबर आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये मेथड इजी है। इसमें जैसे कभी आपसे कहा जाता है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में नंबर डिटरमाइन किए 4 5 6 7 8, तो आप इजीली कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना है। फिक्स्ड नंबर बेटर होता है कि मल्टीप्लाई टेंस के मल्टीपल से किया जाए, 10 100 1000 से किया जाए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना होता है। हम आगे दिखाएंगे भाई कि पीछे नंबर जीरो ऐड करने होते हैं। तो इस तरीके से आप एनी नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स इन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स आप निकाल सकते हैं। हिंट, इफ यू वांट टू चेक द आंसर यू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। जैसे हमने इसी आंसर को चेक करने के लिए आपने सही लगाया है कि गलत है, तो हमने 1/10 को, ये भी हम दिखाएंगे कैसे, इसको 0.1 हो गया, 2/10 को आप डिवाइड कीजिएगा तो 0.2 आ जाएगा। तो आप देखोगे जैसे ये नंबर है, ये आपका 0.1 है, ये आपका 0.2 है। अब आप देखिए, अब बाकी नंबर है 0.101, 0.102, तो आप देखोगे कि जैसे 0.101, 0.102, 0.103, आप ये देखो, ये सारे नंबर 1 से बड़े हैं लेकिन 0.2 से छोटे हैं। तो ये हमेशा सब इनके बीच में रहेंगे, ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स हैं बीच में। इसको तो आपको जितना मैग्नीफाई कर लो। अब एक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स देखते हैं, इसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन। अब ये जो आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बहुत हेल्प आएगा। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ साइन, जैसे आप ये देखिए 7 + 3 = 10। कोई नंबर है, सबसे पहला नंबर दें, इफ टू इंटीजर्स आर एडेड, देन अब कोई भी दो इंटीजर, जैसे +7 है +3, और इनके साइन सेम है, +7 इधर है +3 इधर है, मतलब सिमिलर टाइप है, कोई टेंशन नहीं है। इन 7 और 3 को अलग अलग ऐड कर लीजिए, 7 + 3 10 होता है, और जो साइन है इनके वो लिख दीजिए, जैसे प्लस, दोनों प्लस है ना, दोनों मतलब दो इंटीजर लीजिए, हम दो ही करके जोड़ेंगे। जब भी जोड़ेंगे तो उनमें यदि साइन सेम है, तो जैसे यहाँ देखिए -7 का भी नेगेटिव है और 3 भी माइनस साइन है, ये भी माइनस ये भी माइनस, मतलब कोई टेंशन नहीं। ये 7 और 3 जोड़ दे, 7 3 10, और यही साइन रख देता है। ये कोई जरूरी नहीं इसके लिए है -5 -3 हो या -5 -8। अब आप देखो दोनों के साइन सेम है, ये माइनस है ये भी माइनस, तो 8 + 5 13, तो -13 हो जाएगा। अब आती है जो सबसे थोड़ा सा डिफिकल्टी देती है, वो है इंटीजर्स विद डिफरेंट साइन हो, जिनको हम ऐड कर रहे हैं। जैसे ये +7 है, ये -3 है, तो जैसे ये +7 + -3, मतलब आपको एक पॉजिटिव को ऐड करना है, एक नेगेटिव का। जब भी साइन अलग अलग हो तो इसमें एक ही काम करना होता है, जो बड़ा डिजिट है, जो बड़ा नंबर है, उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं और बड़े वाले के साइन लिख देते हैं। जैसे इसमें देखिएगा आप, 7 बड़ा है 3 से, दोनों के साइन अलग अलग है, तो 7 में से 3 माइनस कर देंगे, 7 3 या 4। अब जो बड़ा वाले का साइन 7 था ना, प्लस था, वही ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से इजीली हम कर सकते हैं। हमेशा भी क्वेश्चन हम करेंगे सब ऐसे ही। अब जैसे -7 + 3, तो ये 7 माइनस का है और ये +3 है, तो -7 को और प्लस, मतलब डिफरेंट नंबर्स है, मतलब साइंस विद डिफरेंट साइंस है, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे, 4 आएगा। 4 का जो बड़े का साइन है, मतलब 7 का है माइनस, तो लिख देंगे। अब चीजें और देखते हैं, साइन कैसे पता चलेगा।
फॉर इंटीजर्स इन द बिगनिंग, जो सबसे पहले, जैसे ये लिखा 7+3, 7-3, तो यदि कोई पहले लिखा हुआ है जैसे 7+3, इसका मतलब 7 के आगे पॉजिटिव साइन होगा। या फिर आप +7+3 लिखा हो तो अलग बात है, नहीं लिखा है, यदि कोई पहला डिजिट है उसके आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। यदि कुछ भी नहीं लिखा है, खाली अकेला डिजिट या पहला डिजिट है, तो यदि वो नेगेटिव होगा तो देखिए उसके जगह माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज में जो इंटीजर शुरू में नहीं होते हैं तो उनके केस में क्या करना होता है कि उनके केस में हमें, जैसे -3 + 7 है, तो ये जो -3 है ना, इसको हमें समझना पड़ेगा। जैसे ये -3 है, इसको हमें समझना पड़ेगा, इसको +-3 इस तरीके से, 7-3 है, +8, -2 +4, तो ये जो बीच में -3 आ गया, -2 आ गया, तो इसको ऐसे करेंगे, -3 प्लस माइनस, तो इसको +-3 लिख देंगे, +-2 जो बीच में आते हैं, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं आती, जो माइनस वाले होंगे इसको हम ऐसे रख के एक माइंड में इंप्रेशन बनाएंगे। तो मतलब ये हो गया कि ये माइनस नहीं है, प्लस है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स हैं, प्लस है विथ नेगेटिव नंबर्स। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। इसी पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे 5+3, तो 5 के आगे देखिए, जब फिर से समझते, छोटी बातें हैं लेकिन समझ, कोई साइन है तो इसको +5 मानेंगे, देखिए यहाँ पे +5 है, ठीक है, +5+3, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन जब प्लस प्लस लिखने की कोई दिक्कत नहीं होती, माइनस में थोड़ा ध्यान रखना होता है। इस तरीके, जैसे सेकंड डिजिट है, देखिए -5 आ गया, तो -5 जो है, जो पहला डिजिट है, तो उसका यदि प्लस नहीं है, पॉजिटिव नहीं, तो नेक्स्ट साइन दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया -5+3, तो ये 8 नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो गया, क्यों? अब देखिए साइन अलग है, -5 इसको ऐसे पढ़ेंगे, -5 ++3, तो एक तो नेगेटिव है इंटीजर, जब दो इंटीजर्स हैं और जिनके साइन अलग अलग है ना, तो बड़े में से छोटा माइनस कर, मतलब 5 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और जो बड़े का साइन होता है वही लिख देते हैं, दैट इज -2। तो ये ऐसे करेंगे तो गलत है, ये है सही, आंसर क्या आएगा, -2, ठीक है। 5-3 ऐसे लिखा है, आपको समझ में आ गया? तो देखो -3 को बीच में है ना, इसको ऐसे समझिए, थोड़ा इजी रहता है, 5 + -3, एक इंटीजर, ये 5 का कुछ नहीं तो पॉजिटिव रहेगा, तो एक पॉजिटिव हो गया आपके पास, एक नेगेटिव हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे। कैसे करना है? जब दो इंटीजर्स हैं जिनके साइन अलग अलग है, मतलब इसके पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे, जब बड़ा कौन है 5 है, उसमें 3 माइनस कर देंगे तो 2 आ गया, और बड़े का साइन क्या, पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव का 2 लगा दें, और खाली अकेला डिजिट है तो ना भी लगाएं तो भी हम पॉजिटिव मानेंगे। अब जैसे इसको देखते हैं, -5+3, देखिए यहाँ पे आप चाहे इसको ऐसे ++3 भी लिख सकते थे, कोई जरूरत नहीं है, दिख जाता है। तो ये नेगेटिव -5 है और ये पॉजिटिव है, और दोनों को जोड़ना है, तो अलग अलग साइंस हैं, तो बड़े में से छोटे, मतलब 5 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 2 बन गया, और बड़े का साइन क्या, नेगेटिव है, तो वही आगे लिख देंगे। इस तरीके से हम दो डिजिट जिनके अलग अलग साइन है उसको कर लेते हैं। जो सेम साइन तो कोई दिक्कत, जैसे अभी देखिए सेम साइन, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे अब दो डिजिट है जिनके सेम साइन है, जैसे -5 -3, जैसे इसको ऐसे पढ़िए, -5 + -3, मतलब थोड़ा शुरुआत में आपको इस तरीके से लिख के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा आपको इजी रहता है, नहीं तो बाद में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो -5 और -3 दोनों क्या है, एक ही साइन के, तो इनको ऐड कर दीजिए, 5 + 3 8, और जो भी कॉमन साइन है वो लिख दीजिए सिर्फ नेगेटिव। अब जैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थोड़ा सा हल्का सा शुरू में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे 5 -3 + 8 -6 + 2 ऐसे करके। तो सबसे पहले ना इनको हम क्लियर करके ऐसे लिख लेते हैं, जैसे 5 + -3 + 8, ये ऐसे ब्रैकेट में करके लिखेंगे, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा आप जब भी नेगेटिव इंटीजर्स हो तो आपको ऐसा ध्यान रखना चाहिए। अब क्या करते हैं, जो पॉजिटिव, इनके आगे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब पॉजिटिव है, 8 के आगे प्लस लगाइए, इसका मतलब पॉजिटिव है, 6 के आगे तो ये +2, इनको एक तरफ लिख, जैसे 5 8 2, तीनों पॉजिटिव। इसके बाद नीचे नेगेटिव वालों को एक साथ लिख लेते हैं। अब क्या करें, इनको जोड़ लो, 8 + 5 13 + 2 15। एक और तरीका बताता हूँ, 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 आ गया। इनको जोड़े 6 और 3, दोनों माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या करेंगे हम 6 को और 3 को ऐड कर, 6 + 3 9, दोनों का साइन कॉमन क्या, माइनस,
तो यहाँ लिख देंगे, तो ये 15 प्लस माइनस 6। अब क्या है, देखिए ये प्लस का 15 आगे कुछ नहीं लिखा, इसका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इन दोनों को ऐड करना, मतलब जो साइन डिफरेंट ऐड करना तो क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो 6 आ जाएगा। और बड़े का साइन क्या, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, कुछ भी नहीं लिखते इसका मतलब पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, शुरू में प्रैक्टिस में ना ये ब्रैकेट वाली चीजें बनाया कीजिएगा, तो आपको बीच में नेगेटिव है तो उसको ब्रैकेट करके ऐड कीजिएगा, बाद में तो आपके दिमाग में बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 5 माइनस 3 प्लस 8, तो इसमें वही किया हमने, जो भी प्लस इसको पहले ऐसे बना लिया है, जो हमें लगता है कुछ एक्स्ट्रा लिख गया है, इसको काट देते हैं, ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद जो नेगेटिव है एक साथ उनको, ये जो नेगेटिव उनको एक तरफ कर लेते हैं, जो पॉजिटिव उनको एक तरफ कर, तो 5 माइनस 3 प्लस 8 माइनस 6, तो देखिए यहाँ 8 प्लस 2 एक साथ हो गया, और माइनस 4, ये कुछ और क्वेश्चन ही अटक गया है। चलिए इसको करते हैं, इसके बाद वाला, तो इसमें भी कुछ ऐसा है नहीं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है इसको हमें लिखना सीखना है, जैसे 5 माइनस 13 18, ये भी लाइन गलत आ गई सेकंड वाली, तो 5 माइनस 13 को हम ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, 18 को माइनस 16 को ऐसे ब्रैकेट में, तो ये देखिए जो सेम साइन वाले हैं, जैसे प्लस 5 के आगे कुछ नहीं लिखा है तो उसको हम प्लस मानेंगे, 5 18 12, देखिए इनको हम आगे लिख लेते हैं, ऐसे एक साथ लिख लेते हैं, और ये जितने ब्रैकेट और नेगेटिव उनको एक साथ लिख लेते हैं, फिर हम इसको अलग अलग करके ऐड कर लेंगे, जैसे हमने यहां किया था, ठीक है। हम और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको दिखा रहे कैसे करते हैं, क्वेश्चन आंसर पे मत जाइए, अभी आप इसको सॉल्व करने के मेथड देखिए कैसे करते हैं, कैसे प्रिकॉशन लेके हम सही आंसर पे पहुंचे। जैसे एक क्वेश्चन और सॉल्व है आपके लिए, माइनस 30, देखिए सबसे पहले माइनस 13 प्लस 18 माइनस 16 प्लस 12 माइनस 15, तो देखिए जो नेगेटिव वाले उसको वैसे ब्रैकेट में ऐसे करके लिख लिया, ठीक है। और क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इनको अंडरलाइन भी कर लेते हैं ताकि हम इनको अलग कर ले, तो 18 12 22, इनको देखिए एक साथ हमने आगे लिख लिया, ये माइनस 13 जो अंडरलाइन है, माइनस 13 माइनस 16 माइनस, इनको एक साथ लिख लिया, प्लस 22, ये पीछे गलत रह गया, ये कट कॉपी पेस्ट में ऐसा हो जाता है। तो 18 प्लस 12 प्लस 22 क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखते हैं, 18 प्लस 12 18 प्लस 2, इसको हम एक आपको एडिशन का बहुत इजी ट्रिक बताएं, लेकिन अब चलिए 18 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 30 30 प्लस 22 इट इज 52, प्लस अब देखते हैं 52 प्लस माइनस का, देखिए अब इन तीनों को ऐड करना है, 16 और देखिए ये साइन माइनस है, ये भी साइन माइनस है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे, ये 16 प्लस 13 29, और इनका आंसर क्या होगा 29 का नेगेटिव। अब इसमें मुझे 15 ऐड करना, देखिए माइनस 15 ये भी नेगेटिव है, तो दोनों को फिर ऐड कर देंगे, 29 प्लस 15 39, इन दोनों को ऐड करेंगे अब 29 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 44, और दोनों का साइन सेम है तो माइनस का। अब देखिए हमारे पास आ गया 52 प्लस माइनस 44। अब जो हमें ऐड करना है, ये कुछ नहीं लिखा तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो जब अलग अलग साइन के इंटीजर्स हो तो क्या करते हैं, हम इसको डिफरेंस निकालते हैं, मतलब जो बड़ा है, बड़ा कौन सा हमारा यहाँ 52 है, 52 में से हम 44 माइनस कर देंगे, तो 44 8 आएगा आंसर। अब जो बड़े का साइन है वही लिख देंगे, तो इसका आंसर प्लस 8 आएगा, आप करके देख लीजिएगा। अब जो चीज हम सीख रहे हैं कैसे अलग करते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर में यूज करेंगे, वो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। जैसे अब देखेंगे कोई इक्वेशन कैसे बनता है, ये अलग बात है, माइनस 13x प्लस 18x माइनस 16x प्लस 12x माइनस 15x, ऐसे करके सब लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इनको x वाले टर्म्स तो एक साथ करने के बाद ऐसे कर लिया, अब जो नेगेटिव पॉजिटिव हमने यहाँ किया था ऐसे इनको सेग्रीगेट कर ले, तो 18 जो पॉजिटिव वाले इनको एक साथ लिख लिया, जो नेगेटिव वाले हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, ठीक है, और फिर इसको ऐड कर जैसे हमने यहां पे किया था। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ये इसका बहुत यूज आएगा आपका, अगले चैप्टर में भी हम करेंगे इसको भी। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स, साइन ऑफ इंटीजर्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब ये प्लस और माइनस का देखते हैं, जैसे प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करिए, और ये सेम चीज डिवीजन में भी है, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। दोनों सेम साइन के हैं और उनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो
पॉजिटिव। ये एडिशन नहीं है, जैसे कोई -3 प्लस -6, ये पॉजिटिव में था, सेम साइन थे तो हम क्या करते थे, नंबर्स को ऐड करके साइन कॉमन लिख देते थे, जैसे -9 आ जाता था इसका। ठीक है, लेकिन हमें यहां क्या करना, -3 इंटू -6। तो देखिए ये है, दोनों है, तो 6 इंटू 3 जाए 18, और दोनों क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका आंसर पॉजिटिव का 18 आएगा। तो ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं लोग कि पॉजिटिव अलग देखिएगा, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है। तो देखिए हमने ये दिखा दिया, दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आ गया। अब देखिए ये चीज सेम चीज रैशनल नंबर है, 4/5 कुछ नहीं लिखा तो पॉजिटिव लिया जाएगा, 6/7 कुछ नहीं लिखा तो पॉजिटिव लिया जाएगा। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे रैशनल नंबर्स में करते हैं, ऊपर वाले को आपस में 24 और नीचे वाले को आपस में 35, 7 5 35। तो ऐसे अब देखिए दोनों नेगेटिव है, -3 इंटू -5 देखिए +15, 4/5 साइन लिख दिया माइनस, 6/7 माइनस, तो इनको फिर मल्टीप्लाई करते 6 4 24, तो आगे 24। अब माइनस माइनस दोनों नेगेटिव हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेते हैं। अब जो बात आती है पॉजिटिव और नेगेटिव, यदि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आंसर नेगेटिव आएगा। वैल्यू कुछ भी होगी लेकिन साइन उसका नेगेटिव होगा, कोई जरूरी नहीं आगे कौन है पीछे कौन, जैसे नेगेटिव नंबर्स में पॉजिटिव का हो रहा है तो भी वही, मतलब दोनों नंबर्स में एक पॉजिटिव साइन डिफरेंट है, उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। जैसे +5 इंटू -3 -15, देखिए 4/5 इंटू ये, तो क्या आंसर में नेगेटिव में आ गया, मैग्नीट्यूड की बात नहीं है। ऐसे आप पहला माइनस था नेगेटिव था, दूसरा पॉजिटिव है, कुछ नहीं लिखा तो पॉजिटिव हो गया, तो आंसर लेकिन ये नेगेटिव में लिखा नहीं है, सॉरी नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अब एक ब्रैकेट का देखिए, ब्रैकेट भी बहुत परेशान करता है, बस देखिए हम आपको छोटी छोटी कर रहे हैं, इसको दोबारा आपने अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा। जब 3 इंटू 9, जब भी कोई ब्रैकेट हटाना होता है ना, जो ब्रैकेट के 3 इंटू 9 हो, ठीक है, ऐसे लिखा 3 इंटू 9 और 3 इंटू 7 करेंगे, जैसे 3 इंटू 9 और 3 इंटू 7 करेंगे। जैसे 3 ब्रैकेट के बाहर है 9 -7, कभी कभी ऐसे लिखा नहीं होता, कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है 3 इंटू 9 + 7। यदि कोई नंबर ब्रैकेट से एकदम सटा हुआ है, ब्रैकेट से एकदम सटा हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 9 + 7, मतलब ऐसे 3 इंटू लिखा हो या 3 इंटू 9 + 7, इसका बिना जगह के भी ब्रैकेट सटा हुआ नंबर हो तो भी इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है, इस बात का ध्यान रखना है। सेम चीज यहां भी करना है, 3 को -9 से और 3 को -7 से करना है, तो 3 इसको पहले माइनस को जैसे हम पहले कर रहे थे ना, ब्रैकेट भी लिख लेंगे, तो देखिए ये आ जाएगा 3 इंटू 9 और 3 इंटू -7, तो 3 इंटू 9, अब जैसे -3 इंटू ये करना है, तो -3 इंटू 9, पहले इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो जगह 3 इंटू प्लस और -3 इंटू -7। यदि हम इसका आंसर लिखना चाहें, जैसे इसको क्वेश्चन कर दे, -3 इंटू 9, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी आगे पीछे फर्क नहीं पड़ता, आंसर 27, और चूंकि एक नेगेटिव तो ये माइनस आ जाएगा। अब देखिए 3 इंटू 7 21, और दोनों नेगेटिव है, मतलब सेम साइन हो तो ये आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, -27 + 20। अब देखिए ऐड करना है इन दोनों को, ये साइन ऐड का है ना, तो अब जब भी दोनों साइन के नंबर्स डिजिट्स के साइन अपोजिट होते हैं तो क्या करते हैं, ये अलग अलग होते हैं, तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। 27 में से 21 गया 5, और बड़े का जो भी वो होता है साइन, जैसे आप 27 माइनस, तो ये आंसर का माइनस आ जाएगा। इस तरीके से हम कर लेंगे, जैसे -3 इंटू 9 -7, मतलब ये ऐसे भी लिखा होता तो भी हम वही लिखते -9 -7, मतलब यहाँ मल्टीप्लीकेशन लगा है या नहीं लगा है तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। अब वही करना, फिर इसको ऐसे लिख लिए, अब -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए -3 -9 -3 इंटू -7, तो देखिए ये दोनों भी सेम साइन के हैं, तो -3 इंटू -9, 9 3 27, सेम साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3 इंटू 7 21, दोनों का सेम साइन है तो पॉजिटिव। तो ये दोनों अब जब भी हम ऐड करना है, दो डिफरेंट इंटीजर जिसके साइन सेम होते हैं तो उन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 48, 27 + 20, और साइन दोनों पॉजिटिव तो आंसर का पॉजिटिव आएगा। ये चीज देखिए आपको हम ये दिखाते हैं, ये इवन सेम प्रोसीजर, देखिए अभी हम आपको आंसर की तरफ नहीं जा रहे, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे चीजों को, क्वेश्चन को करते कैसे हैं। जैसे
यही चीज़ है यहाँ पे भी, जो ब्रैकेट के बाहर उसका इससे मल्टीप्लाई करना है, उसको इससे मल्टीप्लाई, जैसे पहले हम इसको -4/5 इसको इसी तरह लिख लिया जैसे पहले किया था हमने इंटीजर्स, इसको इससे भी, इसको इससे भी। तो देखिए ये आ गया और ये आ गया। आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें, तो इसका हो जाएगा न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कर लेते हैं, 4 3 जा 12, 5 8 जा 40। अब देखते हैं ये माइनस का है, ये नेगेटिव है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो ये पॉजिटिव होगा। तो दोनों अलग अलग साइन के तो आंसर मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव हो जाता है। प्लस इसका देखते हैं, 4 4 जा 16, 5 7 जा 35, और दोनों का साइन सेम है तो हम पॉजिटिव कर देते हैं। तो ये आ गया माइनस। अब देखिए इन दोनों का अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 35 और 40 का। फ्रैक्शन थोड़ा ये लंबा हो जाता है इसलिए थोड़ा वो करना है। तो 5 से जाएगा 5 7 जा 5 8 जा, चूंकि सब इन दोनों कुछ कटता नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं 7 और 8। कोई जरूरी नहीं है प्राइम मल्टीपल से करें, यदि दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, आपको दिख गया तो ये हो जाएगा 8 इंटू 5 इंटू 7, 8 इंटू 5 इंटू 7 इसका एलसीएम है। 8 5 47 जा 280, तो एलसीएम इसका 280 आ गया। अब 40 से डिवाइड करना है, देखो इसको जैसे आपको डिवाइड करना है तो 8 5 जा 40 तो 7 आएगा, तो 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 7 जा 84, और ये माइनस का होगा, प्लस 35 है ना, 7 5 जा 35, 8 आएगा इसमें, 16 8 जा 128 कर लेते, 6 8 6 48, 8 कैरी 4, 8 1 8 4 12। अब देखिए इसमें करना क्या है, नेगेटिव को और एक पॉजिटिव को ऐड करना है, तो साइन अपोजिट है ना, डिफरेंट है, तो हम क्या करते हैं बड़े में छोटा 120 में से 84 माइनस करेंगे, 128 में से 84 माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा आंसर 4, 12 में से 8 गया 4, 44 आ जाएगा। और देखिए तो बड़ा कौन सा पॉजिटिव है, तो ये प्लस 44 आएगा आंसर, तो ये हो जाएगा प्लस 44 अपॉन 280। अब देखिए 4 से चला भी जाए, मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 11 4 से गया 4 7 जा 70, तो आंसर आ जाएगा 11 अपॉन 70। बस थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी में बनते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने एप्लीकेशन ऑफ साइंस और उनका ब्रैकेट पे कैसे यूज करते हैं ये भी दिखा दिया। शुरुआत में मैंने आपसे ये बताया कि जैसे इसको ब्रैकेट में लिखना सीखिए, इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव, खासकर जो नेगेटिव इंटीजर्स बीच में आते हैं, धीमे धीमे आपकी आदत पड़ जाएगी तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मल्टीप्लीकेशन बाई 10 100 कैसा करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है ना, 579 टू 1000, तो इसमें 3 जीरो है ना, इसके पीछे 3 जीरो लगा देंगे, 579 टू, चलिए वो सेम क्वेश्चन है 10,000, यहाँ क्या है 4 जीरो, तो इसके पीछे 4 जीरो लगा देंगे बस। 109 इंटू 1 2 3 4, तो बस उसी, कुछ करना नहीं है। तो ये बहुत ईजी होता है मल्टीप्लिकेशन बाई टेंस का मल्टीपल, जैसे 10 100 1000 10,000। अभी इसको करें तो ये थोड़ा इजी रहता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए कैसे करते हैं। अभी इसी थेम से डिवीजन भी कर सकते हैं बाई, उसमें कुछ नहीं करना होता है, डेसिमल लगाना होता है। जैसे राइट से काउंट करते हैं, जैसे 10 है, 10 में कितने जीरो हैं, 1 है, तो राइट से चलते हैं, जैसे ये पहला डिजिट है, इसके बाद अगर, तो देखिए आंसर आ गया 344.5। 100 है, डिवाइड में 100 है, यहाँ पे कितने जीरो है, 2, तो इधर से काउंट करेंगे राइट से 1 2, तो 34.25। अब इसको करें 1000, तो 3 जीरो हैं, इधर काउंट करेंगे 1 2 3, तो यह आ जाएगा यहाँ पे 3.425। अब जैसे 34 का किया, नीचे आ जाते हैं, 34/100, तो राइट से 2 जीरो हैं यहाँ पे, तो हम राइट से देखेंगे 2 1 2, ये 1 ये 2, तो 0.34 आ गया आंसर। अब देखिए 1000, यहाँ पे क्या राइट से 1 2, लेकिन जीरो है तो और एक एक आगे जीरो से लगाते चले जाएंगे, इस तरह खूब सारे लगा, क्योंकि आगे जीरो लगाने कोई वैल्यू, देखिए आप 8 के आगे पीछे जीरो लगाइए, मतलब टुवर्ड्स द राइट, तो ये तो नंबर बढ़ता गया, पहले 80 था, अब 80,000, मतलब 8 है, एक जीरो लगाया 80 हो गया, 2 जीरो लगाया, एक और जीरो 800 8000, ऐसे तो इधर लगाते हैं वैल्यू बढ़ती है। लेकिन 8 के इस तरफ जीरो लगाया, इधर इधर कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं है, इसकी वैल्यू अभी भी 8 रहेगी। तो हम इसके लेफ्ट की तरफ जितना चाहे उतने जीरो लगा सकते हैं, राइट में वैल्यू, तो जैसे अब 34 है और नीचे
6000 है, 3 जीरो है, तो हमारे पास 2 डिजिट आ रहे हैं, राइट से काउंट करें 1 2, तो हम क्या करते हैं इसके लेफ्ट में और जीरो लगा देते हैं, इस तरीके से जीरो बढ़ा देंगे। तो अब कहते 3 चाहिए ना, इधर से फिर काउंट करते हैं 1 2 3, यहाँ जीरो, तो ये हो जाएगा 0.034। अब देखिए कितने जीरो, 4, अपने डिजिट कितने, 2 हैं, तो ऐसे 2 3 जीरो और लगा लेते हैं। तो हम फिर काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो यह आ जाएगा 0.02034। जैसे 4 अकेला है और नीचे 2 जीरो हैं, तो हमें क्या चाहिए, इधर से 1 है तो ऐसे जीरो लगा देंगे, तो 2 काउंट करेंगे राइट से 1 2, जितने 1 तो 0.04, तो इस जितने जीरो के बाद आएगा उस तरीके से हम कर लेंगे। विद दिस द लेक्चर एंड्स। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। हैव पेशेंस। इसके बाद हम आपको और सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा करके आपकी प्रैक्टिस करा के आपको सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ देंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको हर एक आगे के हर एक चैप्टर्स में काम आएगा। इट इज़ जस्ट लाइक अ इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपके पास ड्राइविंग के लिए साइकिल है या स्कूटी है, तो उससे आप कहीं भी जा सकते हैं। तो इट इज़ जस्ट लाइक योर स्कूटी एंड साइकिल। सो प्रैक्टिस इट। इन केस कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें चैट बॉक्स में लिखिए। आई विल सर्टनली सॉल्व इट बाय मेकिंग वीडियोज। ओके, थैंक यू।